परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रियो, आज के इस दिन में इस वीडियो के द्वारा आप सभी को मिलने में मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कितना महान परमेश्वर है। पिछले हफ्ता पूरा हमें संभाला और नया हफ्ता को देखने के लिए हमें मदद किया है। इस दुनिया में मेरे प्रियो बहुत लोग आज के दिन को देख नहीं पाए हैं। बहुत लोग बीमार पड़े हैं, लेकिन खुदा ने हमारे जीवन में अनुग्रह किया है ताकि हम इस प्रकार अच्छे बैठकर प्रभु की वचनों को अध्ययन कर सके। हाँ मेरे प्रियो, हर रोज हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद देने का भी नहीं बोलना है। मेरे प्रियो, खास तौर से इन दिनों में जब हम देखते हैं हमारे भारत देश और पूरा विश्व में, जब हम देखते हैं कोरोना वायरस के वजह से बहुत लोग पीड़ित हैं और इस कोरोना वायरस के जो पीड़ित लोगों का जो गिनती जो है हर दिन हर रोज वो बढ़ते जा रहा है, बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। हर रोज जब हम टीवी में चालू करते हैं, जब हम टीवी में या अखबार में देखते हैं, वहां पर इस प्रकार खबर को डेली सुनते हैं। वहां पर इस प्रकार देखते हैं हर रोज हमें 2000, 3000, 5000 लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव है। हमें हर रोज क्यों इस प्रकार बढ़ते जा रहा है? जब से ये शुरुआत हुआ था मेरे प्रियो, हमारे सरकार, हमारे अधिकारियों ने क्या किए थे, हमारे लिए कुछ कानून के बनाए थे। वो कानून क्या था? घर से कोई निकलना नहीं, घर से कोई भी निकलना ही नहीं, सब लोग घर के अंदर पड़े रहना। यदि कोई अर्जेंट है, कोई बाहर जाते हैं, कुछ सामान लेने जाते हैं, तो डिस्टेंस मेंटेन करना है। मतलब हम थोड़ा एक दूसरे के बीच में क्या करना है, थोड़ा गैप छोड़ के चलना है या खड़े होना है। हाँ मेरा प्रियो, आमीन। हमारी सरकार हमारी बहुत कानून के बनाए थे, हाथ धोना है, मास्क पहनना है। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन हमारे देश में जब हम देखते हैं बहुतों ने क्या किए थे, उस कानून को नहीं माना। बहुतों ने उस कानून को तुच्छ जाना। अरे ये लोगों को कुछ काम ही नहीं है, ये लोग कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहेंगे। अरे ये लोगों की बातों के अनुसार अगर आप कुछ करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। इस प्रकार बहुतों ने क्या किए कि सरकार के कानून को तुच्छ जाने और उसके नहीं माना। हाँ मेरे प्रियो, इसके वजह से ही हमारे देश में ये कोरोना वायरस और दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हर रोज उसका गिनती बढ़ते जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। उदाहरण के लिए हमारे शहर में एक म्यूजियम है। जब हम उस म्यूजियम में जाते हैं, वहां पर भी कुछ कानून होता है। वहां पर क्या करते हैं, उदाहरण के लिए जब हम वहां पर जाते हैं, पुराने समय के राजाओं के समय में जो कुछ इस्तेमाल किए थे, जो तलवारें इस्तेमाल किए थे, उनके कपड़े, वो सारी चीजों को उन्होंने संभाल के हमें उस म्यूजियम में रखते हैं। हम जब उसको देखने के लिए जाते हैं, वहां पर जगह जगह में छोटा सा एक लकड़ी के बोर्ड में एक इस प्रकार लिखा हुआ हम पढ़ने के लिए हमें मौका मिलता है। वहां पर इस प्रकार जगह जगह में लिखा हुआ मिलता है कि छूना मना है, डोंट टच, छूना मना है। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। जब हम पार्क में जाते हैं, किसी गार्डन में जाते हैं और जब फूलों को देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। फूल को जब तोड़ने के लिए जाते हैं, वहां पर छोटा सा एक बोर्ड में इस प्रकार लिखा हुआ मिलता है कि फूलों को तोड़ना मना है। मेरे प्रियो, जब हम इस प्रकार की चीजों को पढ़ते हैं, देखते हैं, हम क्या करते हैं, इधर उधर देखते हैं। अगर कोई सिक्योरिटी वहां पर है तो हम कुछ नहीं करेंगे, उस बात को हम मानते हुए वापस आ जाएंगे। यदि वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं है तो हम क्या करेंगे, जरूर फूलों को तोड़ेंगे, जरूर उस म्यूजियम में रखा हुआ चीजों को जरा सा छू कर देखेंगे वो कैसा लग रहा है, जरूर उसको टच करके देखेंगे, अरे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे प्रिय, ध्यान से सुनिएगा। जब हम हमारे घर से निकलते हैं, इसी प्रकार
जब हम घर से निकलते हैं, मेन रोड में जाते हैं, चौराहे पे जब हम जाते हैं, वहां पर हमारे सिग्नल को जरूर हम देख पाते हैं। हर शहर में हम सिग्नल को देख पाते हैं। सिग्नल में 3 प्रकार की बत्तियां जलती हैं, एक पीला कलर का और एक लाल रंग का और ग्रीन कलर में हरी रंग का एक बत्ती भी वहां पर जलता है। हम सब ये हम जानते हैं, जब हम रोड में गाड़ी हमें चलाते जाते हैं, यदि पीला रंग का हमें बत्ती जलती है तो हमें क्या करना है, हमें लाल रंग का बत्ती जलती है तो हम क्या करना है। मेरा प्रियो, मोस्टली कई बार हम क्या करते हैं, उस कानून को मानते हैं। जब चौराहे पे पहुंचते हैं, इधर उधर देखते हैं कोई पुलिस खड़ी है कि नहीं, कोई पुलिस वाला खड़ा है कि नहीं, इधर उधर देखेंगे। अगर पुलिस खड़े होता है तो वहां पर उस कानून को मानेंगे, वहां पर खड़े हो जाएंगे। यदि वहां पर पुलिस नहीं है, तुरंत हम क्या करेंगे, गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, जब इस प्रकार गलती करते हैं अनजान से, कहीं ना कहीं पुलिस कोने में खड़े होकर क्या करता है, हमें नोट करता है, तुरंत पकड़ता है, तुरंत पकड़ता, हम पकड़े जाते हैं। पुलिस पकड़ के क्या करता है, पुलिस थाने में ले जाता है, यह चालान काटता है, हमें फाइन देना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, हम उनसे कितना भी बोले, सर जी मुझे अर्जेंट है, मुझे वो है, मुझे ये है, कृपया माफ करिएगा, मैं अगली बार नहीं करूंगा। लेकिन पुलिस नहीं मानेगा, क्योंकि कानून कानूनी है, सबके लिए एक ही कानून है। मेरे प्रिय ध्यान से सुनिएगा, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने आपको और मुझको बनाया, वो भी चाहता है, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह भी हमारे जीवन में एक चाहता है। हमारे लिए पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा बहुत नियमों को खुदा ने हमें दिया है, ताकि हम उसको मानने वाले बन सके। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में हम देखते हैं, मोस्टली हम सरकार की कानून हो या किसी प्राइवेट के दुकान के कानून हो, जब हम मॉल में जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, दुकान वाले भी दुकान के बाहर इस प्रकार लिखे रखता है, कृपया करके आपका चप्पल बाहर उतार के रखें, कृपया करके आपके चप्पल को बाहर उतार के रखें। हम भी उसको पढ़ते हैं, कभी कभी मानते हैं, कभी कभी हम क्या कर जानबूझ के अंदर चले जाते हैं। तो क्या होता है, जब हम इस प्रकार अंदर जाते हैं, दुकान वाले क्या करता है, उनको इससे कोई परवाह नहीं है कितने लोग वहां पर खड़े हैं, सबके सामने हमें क्या करेगा, हमें बुला करके अनादर करेगा, हमें इतना डांटेगा, हमारे मुंह छोटा हो जाता है। फिर उसके बाद हम अपने बाहर जाके चप्पल को उतार के हम अंदर आए थे। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, कई बार हम कानून को कैसे मानते हैं, डर के वजह से मानते हैं। क्यों? अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे फाइन देना पड़ेगा, अगर मैं पकड़ा जाऊंगा सबके सामने दुकान वाला क्या करेगा, मुझे डांटेगा, तो मुझे सिर नीचे करना पड़ेगा। कई बार हम क्या करते हैं, डर के वजह से हम कानून को मानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में जब हम देखते हैं, खुदा हमसे ये नहीं चाहता है कि हम डर के वजह से उनके कानून को, उनके नियमों को हम पालन करें, पर परमेश्वर क्या चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा है मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसकी 15वें आयत में इस प्रकार लिखा है। मैं आप लोगों के लिए उस वचन को पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। यहां पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर हमें भय की आत्मा नहीं है, परमेश्वर हमें दासत्व की आत्मा नहीं दिया है, बल्कि हमें ले पालकपन की आत्मा दिया है। हाँ मेरे प्रिय, आपके जीवन में और मेरे जीवन में परमेश्वर की संतान होने का अधिकार हमें मिला है। आप और मैं परमेश्वर के संतान करके वचन में लिखा है। खुदा ने हमारे जीवन में इस प्रकार के अधिकार को दिया है। खुदा ने हमारे जीवन में इस प्रकार का आशीष दिया है कि हम इस प्रकार कह सकें, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा का बेटी हूं।
मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं, प्रभु यीशु मसीह का बेटी हूं। हाँ मेरे प्रियो, वचन इस प्रकार कहती है, हम सब परमेश्वर की आमीन बच्चे होने का अधिकार को पाए हैं। मेरे प्रिय ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है कि हम उनके बच्चों होने के नाते उनकी बातों को मानने वाले बन जाएं, डर के वजह से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है कि हम डर के वजह से माने, ऐसा चाहता है क्या? नहीं, बल्कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम हमारे प्रेम के वजह से, खुदा ने हमसे जो प्रेम दिखाया, खुदा ने हमें जो अधिकार दिखाया कि हम बोल सके मैं उनका बेटा हूं। हाँ मेरे प्रियो, उसके आधार पर, उसके वजह से हम उनकी नियमों को पालन करने वाले बन सकें। हाँ मेरे प्रियो, कई बार हम किस लिए मानते हैं परमेश्वर के वचनों को, उनके नियमों को किस लिए मानते हैं? क्योंकि अगर मैं परमेश्वर के नियम को नहीं मानूं तो मुझे दंड मिलेगा। बहुत लोग इस प्रकार इसीलिए मानते हैं कि मुझे दंड मिलेगा। यदि मैं परमेश्वर के वचनों को नहीं मानूं, उनके नियमों को पालन नहीं करूंगा, तो खुदा मुझे दंड देगा, मुझे बीमारी मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, वास्तव में प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है कि हम उनके प्रेम के कारण, हम सब उनकी संतान होने के कारण उनके नियमों को पालन करने वाले बन सके। हाँ मेरा प्रियो, अनेक लोग क्या करते हैं, क्यों परमेश्वर के पीछे चलते हैं? आशीष के लिए। यदि मैं खुदा की हमें वचनों के अनुसार जीवन बिताऊंगा, मुझे आशीष मिलेगा। यदि मैं हमें खुदा की नियमों को पालन करूंगा, मुझे चंगाई मिलेगा, मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा। बीमारों से चंगा पाने के लिए यीशु मसीह को मानने वाले बहुत होते हैं। आशीषों को पाने के लिए यीशु मसीह को मानने वाले बहुत होते हैं मेरे प्रियो। लेकिन वास्तव में यीशु मसीह क्या चाहता है कि हम, हमारे ऊपर उन्होंने जो प्रेम रखा है, उस प्रेम के वजह से उनके कानून को, उनको नियमों को पालन करने वाले बन सके, उनके प्रेम के कारण उनको मानने वाले बन सके। 2000 साल के पहले प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, अपना लहू बहाया, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए अपना जीवन को दिया। हाँ मेरा प्रेम, उस प्रेम के कारण हम उनके मानने वाले बन सके। उदाहरण के लिए आपके परिवार में आपके बच्चों को देखिएगा। आपके बच्चे यदि कोई बेनिफिट के लिए, कोई फायदा के लिए आपकी बातों को मानेंगे, क्या आप खुश होंगे? यदि आपका बेटा या आपका बेटी कुछ बेनिफिट को पाने के लिए आपके हाथ से, यदि मैं मेरे पापा की बात मानूं तो मेरे पापा मेरे लिए गाड़ी दिलाएंगे, मोबाइल दिलाएंगे, कपड़ा दिलाएंगे। अगर कुछ बेनिफिट के लिए ही आपकी बातों को मानने वाले बनेंगे, क्या आप खुश होंगे? क्या आप अपने बच्चों को तारीफ करेंगे? और यदि आप अपने बच्चों को कुछ नहीं दिलाएंगे और आपके बातों को नहीं मानते हैं, तो आप खुश होंगे? मेरा प्रियो, हम क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा और मेरा बेटी वो इसलिए मेरे बातों को माने कि वो मेरा बेटा और बेटी है, वो इसलिए मेरे बातों को माने कि मैं उनके बाप हूं। हाँ मेरा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहता है। प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहता है कि हम सब उनके संतान होने के नाते उनकी बातों को मानने वाले बन सके, उनके नियमों को पालन करने वाले बन सके। जरा सोच कर देखिएगा, हमारे जीवन में कितने बार हमने डर के वजह से परमेश्वर की बातों को मानते थे, कितनी बार हम आशीष के कारण, आशीष के लिए, आशीषों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचनों को पालन करते थे। कितने बार हम डर के मारे, यदि मैं उनको नहीं मानूंगा मुझे दंड मिलेगा करके हम उनको मानते थे। जरा सोचिएगा मेरे प्रियो, लेकिन ऐसे मानने वालों को खुदा नहीं चाहता है, ऐसे मानने वालों को खुदा नहीं चाहता है, याद रखिएगा। परंतु परमेश्वर क्या चाहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है, हम दिल से, हमारे प्रेम की वजह से उनकी बात को मानने वाले बन जाए। हमारे प्रेम के वजह से
खुदा और हमारे बीच में जो रिश्ता है, उस रिश्ता के वजह से हम उनकी बातों को मानने वाले, उनके नियमों को पालन करने वाले बन सके। क्योंकि खुदा ने हमें किस लिए बनाया? परमेश्वर आपको और मुझको क्यों बनाया इस धरती पर? वो चाहता है कि हम हमेशा उनके साथ बने रह सकें। खुदा चाहता है कि हम उनके साथ हमेशा हमें समय बिताते रह सकें। परमेश्वर चाहता है हम उनके साथ रह सकें। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबको अपने संग रखने के लिए, हमारे साथ समय बिताने के लिए आपको और मुझको बनाया है। याद रखिएगा। हाँ मेरे प्रियो, एक निर्णय लीजिएगा, आज से लेकर मैं खुदा को प्रेम की वजह से मानने वाला बनूंगा, डर की वजह से नहीं। मैं उनका बेटा हूं, इसलिए मैं उनकी बात मानूंगा। वो मेरा बाप है, वो मेरा खुदा है, इसलिए उनके नियमों को मैं पालन करूंगा। मैं प्रेम की वजह से पालन करूंगा, डर की वजह से नहीं, किसी बेनिफिट के लिए नहीं। मेरा प्रियो, आज निर्णय लीजिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी आज हमारे जीवन में यही चाहता है। आइए इस समय मेरे प्रियो सब आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ आंख बंद कर लीजिएगा। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जीवित और निरंकारी महान परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। हे खुदा परमेश्वर, आज आप हमसे बातें किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, जैसे वचन में लिखा है प्रभु, आप हमें प्रभु दासत्व की आत्मा नहीं दिया है, परंतु आप हमें ले बालकपन की आत्मा में दिया है। ले बालकपन की आत्मा दिया है प्रभु। हम सब आपके संतान हैं, हम सब आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु जी। और प्रभु आप हमसे ये चाहता है कि हम आपके बेटे और बेटियां होने के नाते आपकी बातों को मानने वाले बन सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, आप हमें सहायता करिए। हम किसी बेनिफिट के लिए आपको मानने वाले ना बने, डर के वजह से आपको मानने वाले ना बने, परंतु प्रभु जी हम प्रेम के कारण, प्रभु आपने जो प्रेम हमें दिखाया, उस प्रेम के कारण प्रभु आपकी बातों को मानने वाले बन सके। हे खुदा परमेश्वर, आप हमें अनुग्रह कर प्रभु जी, आप हमें सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता, जितने भी भाई और बहन मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक व्यक्तियों को आपके हाथों में देता हूं। हे खुदा परमेश्वर, आप उन्हें सहायता कर, ताकि आने वाले समय प्रभु जी, हालेलुया प्रभु, आपके प्रेम के कारण आपके मानने वाले बन सके। डर के वजह से नहीं है, डर के वजह से नहीं है प्रभु जी, किसी बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए नहीं है, परंतु प्रभु जी उस प्रेम के कारण आपको मानने वाले, आपके नियमों को पालन करने वाले बन सके प्रभु जी। और हमारे जीवन के द्वारा आपकी नाम को महिमा मिल सके प्रभु जी। हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने पाए यीशु के नाम से। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थना सुनिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे। जैसे आज हमने वचन सुने हैं, जैसे आज आप लोग निर्णय लिए हैं, उसी प्रकार जीवन बिताने के लिए कोशिश करिएगा। हम डर की वजह से प्रभु की बातों को मानने वाले नहीं बनना है, किसी बेनिफिट के लिए नहीं बनना है, परंतु हम प्रेम के कारण प्रभु यीशु मसीह की बात मानने वाले, उनके नियमों को पालन करने वाले बन जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आज का वचन आपके जीवन में आशीषित हुआ है, तो आप कृपया करके नीचे दिया हुआ कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स को लिख सकते हैं। और इस वचन को कृपया करके आपके दोस्तों को जो मसीह को नहीं जानते हैं, उन तक शेयर करिएगा, ताकि वे भी आपके द्वारा आशीष पा सके। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।